नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डूबी क्लासेस में। मैं उत्कर्ष वाश आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। शुरू करते हैं आज का सेशन विद अपडेट्स। आज का क्वेश्चन हमारा पहला है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई। हर साल महीने मई का जो 17 तारीख है उसको विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। अगर बात करी जाए विश्व उच्च रक्तचाप का जो दिवस का जो विषय है, वो विषय क्या था 2020 का, तो वो विषय था मेजर यूअर ब्लड प्रेशर। मेजर यूअर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइफ लॉन्गर। मेजर यूअर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइफ लॉन्गर, ये 2020 विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का विषय था। 17 मई को मनाया जाता है। आज हमने अपना क्विज टेलीग्राम चैनल पर भेजा था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, खुशी हुई। लेकिन हम करते हैं और उम्मीद कि और इसका जो रिस्पांस है वो और अच्छा मिलना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन करें, क्योंकि हम इसी वीडियो से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपग्रहों की निगरानी और सुरक्षा के लिए जो नया अंतरिक्ष रक्षा बल जो करा है वो किस देश ने करा है, किस देश ने इसको लॉन्च किया है, तो वो है जापान। जापान देश ने उपग्रहों की निगरानी और सुरक्षा के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम से एक नया अंतरिक्ष रक्षा बल स्थापित करा है जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस संस्था द्वारा पहली बार आभासी और 73वीं विश्व सभा का उद्घाटन किया है। 73वीं विश्व सभा का उद्घाटन किया है किस संस्था ने किया है पहली बार, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। यदि बात की जाए किस तारीख को कराया, तो 18 मई 2020 को इसका उद्घाटन किया था। किस संस्था ने किया? WHO संस्था ने किया है। क्या किया है? पहली बार आभासी और 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का उद्घाटन 18 मई 2020 को WHO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ये आपको बता दें कि ये 17 मई को 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। 5वीं बार इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक, तो 17 मई को 5वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन चेस.com लीग प्रतियोगिता का जो विजेता संघ है वो कौन है? तो इस प्रतियोगिता विजेता संघ के जो विजेता हैं वो है चेस गुरुकुल। किसके? इंडियन चेस.com लीग के जो विजेता संघ है वो है चेस गुरुकुल। ठीक, तो ये कह सकता है क्वेश्चन कि चेस गुरुकुल कौन सी लीग से संबंधित है, तो वो इंडियन चेस.com लीग से। या फिर ये भी आ सकता है कि इंडियन चेस.com लीग से जो प्रतियोगिता का जो विजेता संघ है उसका नाम क्या है। तो 3 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा चेस गुरुकुल, आपको इस पर टिक करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो समझौता जो था वो पहले तो ये पता चाहिए कि किस संस्था ने किया है। इसमें बोला है इस राष्ट्रीय संगठन, यानी कि कौन सा, तो वो है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो समझौता है कि खेल और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है समझौता? खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसमें एक साथ काम करने के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। बात की जाए कौन सी तारीख में करे हैं, तो तारीख है 17 मई 2020। 17 मई 2020 को WHO ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। WHO और
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैनली जलाशय स्थित है। स्टैनली जलाशय स्थित है, तो जो स्टैनली जलाशय है वो सलेम जिले में स्थित है, जो कि सलेम जिला पड़ता है तमिलनाडु में सलेम जिला में स्टैनली जलाशय स्थित है। इसमें क्या है कि तमिलनाडु में जो कावेरी डेल्टा के जो किसान हैं उनके लिए ये स्टैनली जलाशय बनवाया गया है। तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए ये जलाशय बनाया गया है, जिसे मेटूर बांध भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मेटूर बांध भी कहा जाता है। ये जो है 12 जून 2020 को खोला जाएगा। 12 जून 2020 को खोला जाएगा। दूसरी बात, 11 वर्षों के बाद तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए ये स्टैनली जलाशय 12 जून 2020 को खोला जाएगा। 11 वर्षों के बाद कब खोला जाएगा? 12 जून 2020 को। इसको और क्या कहते हैं? मेटूर बांध भी कहते हैं। और कहाँ पर स्थित है? सलेम जिला, तमिलनाडु। और किसके लिए खोला जाएगा? कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए। तो ये क्रॉस क्वेश्चन इतने हमारे सामने बन सकते हैं कि कितने वर्षों के बाद? 11 वर्षों के बाद। कब खोला जाएगा? 12 जून 2020 को। किसके लिए खोला जाएगा? तो कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? स्टैनली जलाशय। कहाँ पर स्थित है? सलेम जिला, तमिलनाडु में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का पहला सुरक्षा विशिष्ट एक्सीलरेटर। तो जो पहला सुरक्षा एक्सीलरेटर है वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, ये कर्नाटक का पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट एक्सीलरेटर है। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा का जो आयोजन किया गया था, प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन किया गया था वो कब किया गया था? 1948 में किया गया था। 1948 में प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था। और यदि बात करी जाए कि वर्तमान में स्वास्थ्य सभा में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य राज्यों की संख्या है, तो वह 194 राज्यों की संख्या है, सदस्य राज्यों की संख्या। 1948 में इसकी प्रथम सभा हुई थी और 194 इसके सदस्य राज्य हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, WHO की स्थापना कब हुई थी? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आयोजन हुआ है 1948 में, तो स्थापना भी इसकी 1948 में हुई है। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है। मुख्यालय बात करी जाए तो मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट्स। उम्मीद करते हैं यू लाइक इट एंड यू एंजॉय इट। और मैं आपको कहता हूँ कि इसको लिखते चलें आप हैंड टू हैंड, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिन प्रतिदिन और मिनट दर मिनट बदलता रहता है। तो इसलिए हमें इसकी और सब्जेक्ट के साथ साथ हमें इसकी भी बहुत बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस समझनी होगी। अगर इसकी इम्पोर्टेंस को हमने समझ लिया तो हम, मान लीजिए क्वेश्चन जो होते हैं कंपटीशन में, उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम 10 क्वेश्चन और कम से कम 5 क्वेश्चन करंट जरूर होती है। तो यदि आपके वो 10 क्वेश्चन अगर पक्के हैं, बाकी सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ स्टूडेंट जो है इसको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि ये रोज बदलने वाली चीज़ है। बाकी चीज़ तो आपका एक ही है, एक बुक है इसकी पर्टिकुलर, लक्ष्मीकांत आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसकी एक बुक है, आप भूगोल पढ़ेंगे खुल्लर उसकी एक पर्टिकुलर बुक है। बाकी करंट का जो है कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, वो डे पर डे मिनट दर मिनट चेंज होती रहती है, तो स्टूडेंट्स को अवॉइड करते हैं। तो मेरा उन स्टूडेंट्स से यही एडवाइस है, यही सलाह है उनके लिए कि अवॉइड ना करें, नोट करते चलें। चाहे कहीं से भी लिखें, आप मेरे चैनल से लिखें, चाहे किसी भी चैनल के माध्यम से लिखें, उसको नोट करते जरूर चलें। ये आपका एक हथियार बन सकता है जब आप कोई पेपर देने के लिए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए और हमारे परिवार में जुड़िए और अधिक से अधिक हमारे परिवार की संख्या बढ़ाइए।
यही आपसे मेरी बात है लास्ट में। तो हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़िएगा और पढ़ते रहिएगा।